गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम हमारा तीसरा वीडियो बना रही हूँ मास्टर कैडर हिंदी का। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज़, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की और आपको ज़्यादा बढ़िया तैयारी करने की। आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। भक्ति का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? उन्होंने पूछा कि भक्ति का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। इसका जो आंदोलन था वो शुरू हुआ था दक्षिण से। और ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 7वीं शती में। और किसने शुरू किया था? आलवार भक्तों ने। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का मुख्य कारण क्या है? इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं है। मेन जो है, इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे जो मेन कथन है, दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित बना दिया था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक केरल निवासी स्वामी शंकराचार्य है। शंकराचार्य किस संप्रदाय से रिलेटेड थे? अद्वैतवाद से। एक तो ये इसका आंसर बनता है। दूसरा, कहाँ के निवासी थे? केरल के। पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी, इसका कारण था बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता था। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। सर्वप्रथम किसने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा की थी? कि भक्ति पर सिर्फ एक का अधिकार नहीं है, सभी का है। वो थे आदि शंकराचार्य। गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना जाता है? यहाँ अकेला भागवत है, श्रीमद् भागवत आएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? नाथ मुनि का। जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था उसका बहुत से जो आचार्य थे उन्होंने विरोध किया, उसमें सबसे प्रथम कौन था? नाथ मुनि। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्म एक है। रामानुज ने किस संप्रदाय की स्थापना की? उन्होंने स्थापना की थी विशिष्टाद्वैतवाद की। स्टूडेंट, जो संप्रदाय है उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे यूजीसी नेट है, चाहे मास्टर कैडर है, चाहे लेक्चरर का पेपर है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का है। जो संप्रदाय हैं उनसे एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए आप इनको अच्छे से देख के जाना। रामानुज कौन से संप्रदाय से थे? विशिष्टाद्वैतवाद। जो द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने कौन से संप्रदाय से? द्वैतवाद। सनक संप्रदाय किससे रिलेटेड था? द्वैताद्वैत। किससे था? द्वैताद्वैत। द्वैतवाद था मध्वाचार्य का। जो विशिष्टाद्वैतवाद था वो रामानुज का था। और जो सनक संप्रदाय था वो था द्वैताद्वैत। और जो अद्वैतवाद था वो किसका था स्टूडेंट? शंकराचार्य का। किस आचार्य ने अपने भक्ति मार्ग को में राधा की उपासना का सर्वप्रथम विधान किया था? वो क्या था? रामानंद ने। एक मत के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है, वह आनंद और सुख दोनों भोग करता है, अंत ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। ये मत कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद की जो डेफिनेशन है ये सारी शुद्धाद्वैत की है, कि आप एक बार इसको देख लेना। दक्षिण के आलवार भक्त किस कोटि के भक्त थे? गायक। हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था कि दक्षिण में जो भक्ति कहाँ से आई? आलवार भक्त से आई। और किस कोटि के थे वो? गायक। भक्ति काव्य का मूल काव्य है। काव्य का मूल काव्य है क्या थी? उनका जो मूल क्या था? भक्ति ही थी उनका। शंकराचार्य का द्वैतवाद जनमानस को प्रभावित करने में समर्थ रहा था, क्योंकि अपने अत्यंत उच्च दार्शनिक विचारों के कारण वह केवल आचार्यों के वादवाद का विषय बन गया था। इसलिए क्या है, वह उनको प्रभावित नहीं कर सका। महाराष्ट्र के हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जिस महान संत ने सामान्य भक्ति मार्ग का द्वार खोला, उस संत का नाम क्या था? नामदेव। निर्गुणधारी धारा के एक छत्र सम्राट कौन है? स्टूडेंट, जितने भी ये बाकी के हैं, नानक, रैदास, दादू, ये भी निर्गुण काव्य के ही हैं, लेकिन सबसे उन्होंने सम्राट पूछा है तो कबीर। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुण उपासक संप्रदाय की स्थापना की गई। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चक्रधर। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के जो संप्रदाय था उसका नाम क्या था? महानुभाव था।
और निर्गुण संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे चक्रधर। संत पुंडलिक से किस संप्रदाय की नींव डाली? वारकरी संप्रदाय। संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? शांत। संत काव्य का सर्वाधिक सुंदर अंश वही है जहाँ संतों ने विभोर होकर क्या है? विरह मिलन के गीत गाए हैं। संतों ने नारी को किस रूप की निंदा की है? कामनी रूप की उन्होंने निंदा की है। नेक्स्ट देखिए, संतों की संदूकड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें अनेक प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो। पंजाबी, हिंदी, अवधी, ब्रज भाषा, ये सभी जो भाषाएं हैं इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? संदूकड़ी भाषा, जो किसकी थी? कबीर की थी। कबीर का मृत्यु स्थान क्या है? मगहर है। और जन्म स्थान क्या था? काशी। कबीर का दार्शनिक चिंतन किससे प्रभावित था? अद्वैतवाद से। कबीर की संपूर्ण रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ संग्रहित है। इस ग्रंथ का संपादन किसने किया? धर्मदास ने किया था इनके ग्रंथ का संपादन। उल्टबासी की सही व्याख्या क्या है? उल्टबासी किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका अर्थ प्रकट होने से उल्टा हो। उल्टबासी लिखने की प्रेरणा कबीर को मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई? सिद्धों एवं नाथों से। उल्टबासियाँ किसने लिखी हैं? कबीर ने। और किनकी प्रेरणा से? सिद्ध एवं नाथ की। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? शब्द कहा है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक निम्न इसमें से किसके विरोधी नहीं थे? निर्गुण ब्रह्म के विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। सगुण ब्रह्म अवतारवादी। गुरु नानक के पदों का संग्रह सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के किस शिष्य प्रकरण में किया गया है? महल्ला में। गुरु नानक के जो पद हैं उनका जो संग्रह है महल्ला में किया गया है। कौन सा शासक दादू के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित हुआ? अकबर। दादू दयाल थे जो निर्गुण धारा के थे। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय की। दादू जी की रचनाओं का संग्रह हरड़े वाणी के नाम से किया गया है। इसके संग्रहकर्ता कौन है? संतदास और जगन्नाथ ने इनके जो रचना संग्रह थे उनको हरड़े वाणी में संग्रहित किया है। दादू साहित्य की प्रमुख विशेषता है नितांत सरल भाषा। संत रैदास के काव्य में रैदास का कौन सा रूप पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है? भक्त रूप हुआ है, निर्गुणवादी रूप हुआ है, दैन्य भाव हुआ है, समाज सुधारक रूप नहीं हुआ। कबीर के उपरांत उसकी गद्दी किसने? धर्मदास उनका जो शिष्य था जिन्होंने बीजक ग्रंथ की रचना की है। धर्मदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सुख निधान। जो धर्मदास था उनका जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सुख निधान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, प्रसिद्ध उक्ति की संत कवि की है? मलूकदास की। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। निम्न इसमें से कौन सा संत कवि निरक्षर नहीं था? मतलब जो पढ़े लिखे थे वो थे सुंदरदास। निम्न इसमें से कौन संत कवि नहीं है? सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास, नरोत्तम दास। स्टूडेंट सुंदरदास, दादू और जो धर्मदास है ये सारे संत कवि हैं, नरोत्तम दास नहीं है। रामायणी की संत कवि की काव्य रचना है? कबीर की। साखी शब्द रामायणी आपने सुना है। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है? कबीर आदि के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई जिनमें रचित साहित्य क्या था? मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक गुणों से शून्य रहा। बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? धर्मदास। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। रंजन किसके शिष्य थे? सुंदरदास के। सुंदरदास कौन? निर्गुण काव्यधारा के थे। निर्गुण संत कवि में सर्वाधिक सुशिक्षित कौन था? सुंदरदास। सुंदर विलास किसकी रचना है? ये भी सुंदरदास की है। जो सुंदरदास थे पढ़े लिखे थे उनकी रचना का नाम क्या है? सुंदर विलास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस कवि की है? ये है रैदास। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये यूजीसी नेट के पेपर में भी मैचिंग में काफी बार आई हुई है। आसान दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की। रामानंद ने जो रामानंद थे उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की। निम्न में से कौन सा रामानंद का शिष्य नहीं है? मीरा रामानंद की शिष्य नहीं है। कबीर, तुलसी जो रैदास है इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, पंक्ति किस कवि की है? ये तुलसीदास की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो, आपको ये एक पंक्ति देकर पूछ सकता है।
सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन। सूफी मत की निम्न इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? सभी कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचना की है। खंडन मंडन की ओर अधिकता है। अवधी भाषा का प्रयोग है। मसनवी शैली पर काव्य रचना इन्होंने नहीं की। सूफी कवि द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से आशय है रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाही वक्त की प्रशंसा। मसनवी शैली का मतलब क्या होता है? ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाही वक्त की प्रशंसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने सूफी काव्य है उसमें किसको माना है? कुतुबन को माना है। ये लेक्चरर के पेपर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। दक्षिणी हिंदी की प्रेम ख्यान काव्य परंपरा में सबसे पहला काव्य कदमराव और पदम माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? निजामी। सूफी काव्य परंपरा का सर्व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, जो किसने लिखा है? जायसी ने। सूफी मत के वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मार्फियत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? स्टूडेंट, जो शरीयत होता है उसका मतलब होता है आचरण, तरीकत का मतलब होता है उपासना, मार्फित का मतलब होता है सिद्धावस्था और हकीकत का मतलब होता है सत्याबोध। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अति अधिक मान्यता मिली है? सूफ। जो सूफी शब्द है वो सूफ से उत्पन्न हुआ। इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने अनहलक मैं खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया था? मसूर को। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम ना कहकर रूपलोक की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने प्रदान की है? रामचंद्र शुक्ल ने। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप देख लेना। सूफी प्रेम ख्यान परंपरा के आदि प्रतिष्ठक माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। लोर कहा किस प्रसिद्ध प्रेम काव्य का दूसरा नाम है? चंदायन। स्टूडेंट, ये भी जो लेक्चरर का पेपर था 2015 का उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। लोर कहा जो चंदायन है मुल्ला दाऊद की, उसका दूसरा नाम क्या है? लोर कहा। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक? मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? चनैनी। जैसे लैला मजनू, यूसुफ जुलेखा, श्री फरियाद है, वो किस पर आधारित है? चनैनी पर। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? संत बूढ़न। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? संत बूढ़न। मंजन कृत मधुमालती में विशेष नवीनता क्या है? नायक नायिका के साथ इसके उपनायक और उपनायिका को भी स्थान मिला है। अपने जीवन में घटी एक प्रमुख घटना से जायसी विरक्त हो गए थे। ये घटना थी, इस दुर्घटना में उनके संपूर्ण परिवार का विनाश होना। एक दुर्घटना में जब उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था तो उस घटना में क्या थे? जायसी क्या थे? वो विरक्त हो गए थे। जायसी की प्रसिद्ध मूल आधार है पद्मावत। जो जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है स्टूडेंट वो क्या है? पद्मावत ही है। अखरावट और आखिरी कलाम भी है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको पद्मावत से मिली है। पद्मावत में वर्णित रतनसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के निम्नलिखित रूपकों का सही क्रम। स्टूडेंट, इसमें जो पद्मावती है वो मन की प्रतीक है। तोता है बुद्धि का प्रतीक है। स्टूडेंट, पद्मावत में वर्णित रतनसेन, पद्मावती, तोता और नागमती। रतनसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है और हाँ जी स्टूडेंट, जो रतनसेन है वो मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है, जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है और जो रानी नागमती है वो किसकी प्रतीक है? संसारिक आकर्षण की। सूफी प्रेम काव्य में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? जो सूफी काव्य है स्टूडेंट उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार करने की प्रवृत्ति जो है विशेषता नहीं मिलती। पद्मावत में सिंहल किसका प्रतीक है? हृदय का। हमने बुद्धि का प्रतीक कौन थी? पद्मावती थी। पद्मावत में प्रतीकात्मक हाँ जी स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन। पद्मावत में सिंहल किसका प्रतीक है? वो है हृदय का प्रतीक। जो शरीर है वो चित्तौड़ का प्रतीक है और जो बुद्धि है पद्मावती की है। पद्मावत में प्रतीकात्मक शब्द शरीर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये देखिए आगे वो क्वेश्चन भी बना हुआ आ गया चित्तौड़ का। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? ये हैं 57।
सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जयसी ने किस ग्रंथ में कही गई हैं? अखरावट में। पद्मावत की भाषा क्या कौन सी है? बोलचाल की अवधि है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? जो पद्मावत है स्टूडेंट, ये समासोक्ति काव्य है। कौन सा है? समासोक्ति काव्य है। आप कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में अन्योक्ति दी है किसी ने, लेकिन ये समासोक्ति है। ये देखिए सुन, पद्मावत की, ये देखिए आगे आ गया। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? ये समासोक्ति है। पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अब प्राय समासोक्ति माने जाना लगा है। ये क्वेश्चन में बना हुआ उसी तरह जो बात करे थे वही आ गया। पद्मावत में उपसहार के जिस पद के आधार पर इसे नियुक्ति घोषित किया है, पद्मावत के पाठ शोधकर्ता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पद को प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। निम्न इसमें से कौन सा कथन सूफी कवियों के विषय में ठीक नहीं बैठता? ये जो कवि थे अनेक राजाओं के आश्रित रहे थे। निम्न इसमें से कौन सा प्रेम ख्यान काव्य नहीं है? अखरावट जो है प्रेम ख्यान काव्य नहीं है। हंस जवाहर, यूसुफ, जुलेखा, मृगावती, ये क्या है? सभी प्रेम ख्यान काव्य हैं। पद्मावत में अनुच्छेदों को कहा गया है खंड। फारसी की मसनी शैली में लिखे गए प्रेम काव्य में नायक नायिका की स्थिति किस प्रकार थी? नायक को विरह पीड़ित दिखाया जाता था, ना कि नायिका को। पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। फारसी की मसनी शैली में लिखे गए प्रेम काव्यों में नायक नायिका की स्थिति किस प्रकार की रहती है? नायक को विरह पीड़ित दिखाया जाता है, ना कि नायिका को। संपूर्ण भारतीय प्रेम ख्यानकों में केवल 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है। वह ग्रंथ कौन से हैं? एक तो पद्मावत है और छिताई वार्ता है। सूफी प्रेम ख्यान काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानववादी स्वरूप की स्थापना करना। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? वो माना जाता है नागमती का वियोग खंड। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को आता है? वो आता है रामचंद्र शुक्ल को। नल दमयंती प्रेम ख्यान किसकी है स्टूडेंट? नरपति व्यास की। कहरनामा किसकी रचना है? जयसी की। चित्ररेखा भी जयसी की है। हंस जवाहर किसकी है? कासम शाह की रचना है। छिताई वार्ता है नारायण दास की। जयसी की सूफी फकीर के शिष्य थे। तो इनके जो जयसी थे वो निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। हिंदू मगतर पाँव न रख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो, पंक्ति किसकी है स्टूडेंट? ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी देव उचार, पंक्ति किसकी है? बनारसी दास जैन की। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी देव उचार, बनारसी दास जैन की है। आगे देखिए, मानुष प्रेम भ्यो बैकंडी, नाही ता कहा चार भरी मुट्ठी, पंक्ति किस कवि की है? ये जयसी की है। तन चित्वर मन राजा कीना, इहीं सिंहल बुद्धि पद्मनी चीना, पंक्ति किसकी है? ये की है पद्मावती की। ये की है नागमती जो वियोग खंड है उसमें से ली गई है। पद्मावत की रचना किस छंद में हुई है? दोहा चौपाई छंद में। आद अंत जस गाथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्तियां वाले क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, पंक्तियों वाले में से, प्लीज आप इसको देख के जाना। आद अंत जस गाथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, किस कवि की पंक्ति है? ये भी जयसी की है। स्टूडेंट ये जो थे हमारे 101 क्वेश्चन थे, ये थे निर्गुण भक्ति काव्य से, संत काव्य से थे। बाकी जो हमारा है कृष्ण काव्य और राम काव्य के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना। अगर इसमें कोई कमी भी है वीडियो में पढ़ाने में तो आप प्लीज़ उसे भी बताना, ताकि मैं अपनी उस कमी को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।